आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति नहीं बता सके हमने। इनको जरो अमर बतावे विष्णु जी और शिव जी को। इनका कोई जनक नहीं, इनका कोई माता पिता नहीं। ये खाक पड़ा इन सदग्रंथों को मूर्ख बना रहे थे हमने हजारों वर्षों से। अपना जीवन नाश किया, हमारे सारे पूर्वज भूत बनवा दिए, फिर उनके श्राद्ध निकलवावें, शास्त्र विरुद्ध साधना करवावें और आने वालों को भी नरक में ही ले जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उन्हीं की जीवनी में क्या सतीथि है, देखिएगा। श्रीमद् भगवत श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। थोड़ा सा हिंट दिखाएंगे 123 पृष्ठ पे। तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की, देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सतीथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इसे यह विषय हो गया, तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर केवल नियमित कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र सदग्रंथ ने, पवित्र पुराण ने, देवी पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट कति साफ कर दिए। नंबर 1, दुर्गा देवी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है। दुर्गा जी को प्रकृति भी कहते हैं। तीसरा, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। चौथा, ये ब्रह्मा रजगुण, विष्णु सतगुण और शिव जी तमगुण है। और 5वां कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जैसा आपके भाग्य में है वैसा ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इस शिवपुराण के अंदर लिखा है, पवित्र शिवपुराण के अंदर, कि श्री ब्रह्मा जी रजगुण और श्री विष्णु जी सतगुण का आपस में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। अपना आत्माओं दास कहे तो विदक जा, इनके इतिहास बताते हैं तो आपको स्वीकार्य होगा। ये देखिए, ये है श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1। श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। इतने ये यहाँ से प्रकाशित है। हम इसके ये देखिएगा, इसके पृष्ठ नंबर 11 से हम शुरू करेंगे। ये है विद्वेश्वर संहिता भाग 1 छठा अध्याय। नंदी केश्वर बोले, हे योगीधर, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, अब यहाँ के ही से ब्रह्म ज्ञानी है, देखियो, अपनी इच्छा से ही वहाँ आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन
करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, हे बेटा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु जी को, हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ, तेरा मालिक आया हूँ। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूढ़ का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो बड़ा गुस्सा आया, पर ऊपर तो शांत बने रहे, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजमान हो। अब विष्णु जी कहे, उसने ब्रह्मा जी को कहा, जा बेटा बैठ जा। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र यानी टेढ़ा क्यों हो रहा? गुस्से में हो रहा था ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सतीत है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना सर्वथा व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। अब देखो, संपूर्ण देवता विमान में बैठकर वो तो लठ बजाने तैयार हो रहे हैं, और हमारे देवता फिर क्या क्रिया करते हैं। तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, अब हम उस प्रसंग पर आते हैं कि जिसके अंदर ये कहा गया है इसी पवित्र पुराण में कि ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। देखिए, अब हम आगे हैं 17 पृष्ठ पे। और विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9, ये वही प्रसंग यहां तक चल रहा। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए। अब क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में, अभी आपको बताया था, उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु जो लड़ रहे थे उनके बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया तेजों में, लिंग बहुत लंबा चौड़ा, जिसका कोई और छोर उन दोनों को नहीं मिला। और फिर ये स्वयं प्रकट हो गया। कौन? इनका पिता, ये सदाशिव बोलते हैं इसको, ये काल ब्रह्म, जिसने गीता का ज्ञान दिया। अब यहां देखिए, हम जो आपको दिखाया था, फिर देखिए, ये पृष्ठ 17 पे, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9 पर। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उस सब को यहाँ देखें। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ उनसे क्या कहा भगवान, काल भगवान ने, सदाशिव ने क्या कहा कि मेरे सकल और निष्कल यानी साकार और निराकार में भेद से 2 रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है, मेरे अतिरिक्त कोई प्रभु नहीं है। इस कारण उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, ये निष्कल है, निष्फल नहीं। और ईश्वर रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं।
हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, तुमने अज्ञान से अपने को ईश यानी भगवान माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम दोनों अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। ये इनको समझ नहीं सके, इसलिए ये बताने वाले तुम्हारे गुरु झूठे हैं। अब उन झूठे गुरुओं की देख दिखाऊं आपको, निरी झलक, एक नहीं गुणीय झलक दिखाऊंगा। देखिएगा पवित्र शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। ये विद्वेश्वर संहिता है। संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पे ये लिंग बीच में खड़ा कर रखा है, ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में। फिर वो स्वयं आकर के इनके सामने खड़ा हो जाता है। फिर इनकी आपस में क्या वार्ता होती है ये देखिएगा। प्रश्न नंबर 25 पे विद्वेश्वर संहिता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो इस काल से पूछा, सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि, पालन और संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। यहाँ क्या कहता है, पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके कहता तुमने तपस्या कर ली और मन प्रसन्न होकर दे दिए। बता, इन का जूत इन का सिर, ठेकेदारी आप ले रहा। कहता तुमने तपस्या कर ली और मन खुश हो गए दे दिए। फिर तेरा बीच में कह रहे गए तपस्या करके अपना मेहनत मजदूरी करके प्राप्त किए। फिर भी देखो पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत, ये 2 पोस्ट, 2 पद प्राप्त किए हैं। ये तुम बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने है, यो मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। अब देखो, अब क्या हो गए, 2 तो ये हो गए ब्रह्मा और विष्णु, इसने सृष्टि और स्थिति नामक के 2 जॉब मिल गई, और रुद्र और महेश्वर ये 4 हो गए, और 5वां यू बोलनिया। इतना स्पष्ट हो गया अपना आत्मा। अब ये भी सिद्ध करना पड़ेगा कि वो काल बोल रहा था। ये काल है ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, और दुर्गा इनकी माता, अष्टंगी, 8 भुजाओं में शस्त्र ले रही, इसको अष्टंगी भी कहते हैं। ये देखिएगा। अब इसी पर इस 26 पृष्ठ पर ही अभी आप यहाँ पढ़ रहे थे, और अब यहाँ पढ़ेंगे हम इसी पर। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मेरा मंत्र है, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, यानी ए, ऊ और मैं, जिससे ये ओम बनता है।
और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु, ये जो ओम है इसके विषय बता रहा कि यू ए ऊ और यू पर बिंदु, तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकाट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से, इन सभी पार्टों से ए ऊ में बिंदु और इस बिंदु से नाद से कहते ये एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ये ओम नामक एक अक्षर है ओम, इसको ओंकार कहो, इसको ओम कहो, और चाहे ऐसा लिखकर इसको एक अक्षर ओम कहो। ये ओम है, एक अक्षर हो गया, और ये मेरा मंत्र है। असली मंत्र कहता है ये है मेरा